रास्ते बंद हो गए। अंबानी जो बड़ा बिजनेसमैन है उसने उसी टाइम नेट को भी पैसों में कर दिया, कॉल को भी पैसों में कर दिया, क्योंकि घर 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 जियो के नंबर हो गए। अब ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जिसने नंबर ले लिया उसको तोड़ के फेंक देगा। आपके पिताजी का नाम मैंने सतबीर रख दिया, ऐसा तो है नहीं कागजों में आपने सतबीर लिखवा लिया तो आप उसको बदल दोगे, क्योंकि वो तो हो चुका है। सेम ऐसे ही हमारा नंबर जब सबके पास बट चुका है तो हम उस नंबर को तोड़ के नहीं फेंकेंगे। अब वही इंसान हर 3 महीने में हमारे से 600 रुपये लेने लग गया। यही काम ये अब करेंगे। एक बात सोच के देखो, पूरे हरियाणा के अंदर आम, अमरूद, टमाटर, खीरे कुछ भी ले लो, सब कुछ मैं सबसे खरीद लेता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बहुत बड़ा जुगाड़ है, मेरा बहुत बड़ा स्टोर है। मैंने आप सबसे जितने भी यहाँ मेरे काका ताऊ खड़े हैं इनकी खेती सारी मन्नत खरीद और मन्नत खरीद कर उनको स्टॉक कर दिया 6 महीने के नाम का। नहीं देता मैं तो मेरी मर्जी। अब जब मैं सबके खरीद रहा हूँ, मेरे पास तो उनको रखने के लिए व्यवस्था है, मैंने उनको अपने पास रख लिया। अकेले प्याज को मैंने अपने पास रख लिया, आप सबसे स्टॉक करके मैंने इनसे प्याज खरीदा है 5 रुपये किलो में। 6 महीने तक मैं प्याज नहीं बेचता। 6 महीने बाद वही प्याज लोगों की रसोई तक पहुंचेगा। मैं अपने प्याज को 100 रुपये किलो बेचूंगा और ये सब लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इनके पास है ही नहीं और कहीं से मजबूरी बन जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है, इनकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये हमारे गले में फांसी का फंदा डाला जा रहा है। और जो मूर्ख इंसान है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप आके खोल कर देखो, किसान ना तो आज तक मरा है ना किसान आगे मरेगा। क्योंकि किसान वो है सुबह उठते ही 4 बजे मेहनत करनी शुरू कर देता, रात के 11 बजे तक मेहनत करता है। किसान का ना ही कोई त्योहार होता, किसान के ना ही कोई आगे होता, किसान के ना ही कोई पीछे होता। एक गेहूं की फसल को तैयार करने में 120 दिन लगते हैं। 120 दिन लगातार उनकी देखभाल करना, पानी देना, उन पर खाद देना, बीज देना, उन पर खर्चा करना, तेल फूकना, उनकी देखभाल करना। एक बार आसमान बरसता है, सारी खेती नष्ट। किसान अपनी छाती में मुक्का मार के ये सोच लेता कोई नहीं, अगली बार हम तो कैमरे के सामने बोला मैं कुछ भी भला नहीं करूंगा। तो उससे पूछा, भारत देश के प्रधानमंत्री हो, बनने से पहले तो ये कह रहे थे हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब आप सीधा मना कर रहे हो। ये बोला फर्क सिर्फ इतना है, मैंने कैमरे के सामने मना किया है, बाकी जितने प्रधानमंत्री बने हुए कैमरे के पीछे मना करते हैं। क्योंकि अगर किसानों का भला कर दिया, अगर किसान अमीर हो गया, हमारे झंडे कौन उठाएगा? हमारी पार्टियों की नारेबाजी कौन करेगा? इनको दुख इस बात का है, कहीं किसान, आज किसान पुत्र, किसान के बेटे, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। ये सोच रहे हैं अगर किसान कौम ऐसे ही आगे बढ़ती रही, कहीं भारत देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में यही ना बढ़ जाए। इनका काम है जो किसान आगे बढ़ रहा उसकी बेल को काटना। लेकिन हम जागरूक हो चुके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग काका ताऊ दादा सब आपके चारों तरफ तक खड़े हैं। ना ही तो किसान पहले झुका था, ना ही किसान अब झुकेगा। मोदी साहब को ये दिखा देंगे किसान क्या चीज है, अपना हक लेके रहेंगे। क्योंकि ये तो लूट मार मचा रखी है ना मोदी साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बड़े बड़े स्टोर बनाने के लिए अंबानी से पैसे लिए होंगे, अडानी से पैसे लिए होंगे। हम क्या करें? पैसा आपने लिया है, उनको हिसाब आप दो। हम अपनी खेती नहीं बिकने देंगे, अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे, अपनी माँ के साथ सौदा नहीं होने देंगे। जो 3 काले कानून हैं उनको वापिस लेकर रहेंगे, उनको वापिस देंगे और ये वापिस करेंगे, ये गारंटी आप देख लेना। आप भी यही हो, मैं भी आने वाले समय में 100% वापिस देंगे। तो बहाना ढूंढ रहे हैं, वो बिचौलिया मिल जा, जुगर छोरे छोरी का ब्याह नहीं होया करे, बिगड़ जा, बिचौलिए न पकड़ेंगे, यो किसा रिश्ता करा रहे, वो एक काम हो रहा है, बिचौलिया ढूंढ लाग रहे हो, किसा रिश्ता करा लिया। और ये तो ये लाठी ठा रहे हैं, ऊपर ये तो मोदी झुक गया, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी अकड़ टूट जाएगी, वो तो अपनी अकड़ मरा है, उसने तो किसी चीज से मतलब नहीं। उससे बड़ा झूठा मैंने कहीं भी नहीं देखा। वो ये कह रहा है 1957 में मैं 2 रुपये की चाय बेचता था। सोच के देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, 80 साल का ताऊ करा, मेरे ताऊ तो पूछ के देखो 1957 में देसी घी 2 रुपये किलो था। इसका मतलब तो घी लुटिया करता लोगों ने, एक किलो घी में दिया करता। दूसरी बात, उसकी बात सुन के देखना, मैंने बहुत गरीबी देखी है। मेरे पास स्कूटर था,
खुद कह रहा है। उस टाइम पे स्कूटर था, 4 ग्रेजुएट इसके भाई थे, पढ़े लिखे। मोदी साहब भी एमए कर रहे, नहीं बताओ तो आपको, ग्रेजुएट, यानी कि 4 पढ़े लिखे आदमी। अगला ही जुमला होता मेरी माँ मतलब उस समय पे बर्तन धोती थी। अरे मूर्ख आदमी का तो तुम पागल थे। जब जिनके घर में 4 पढ़े लिखे उस टाइम पे, हमने तो न्यूज़ सुनी, मारे दादा बताया करते 5वीं पास फौज में लग जाया था, 5वीं पास नौकरी मिल जाया करती, यो एमए कर कभी माँ पर बर्तन धोवान लग रहा। ये पाखंड है, जुमले हैं और कुछ नहीं, जुमलों से अलग इसने कुछ नहीं आया। अब भी आती है एड मित्रों, थोड़ी देर में देखना, अब आने वाले 1 साल में एड आने लग जाएगी मित्रों। अगर अमीर होना है, घर बैठ के आप लोगों को अमीर होना है तो अपना घर ही बेच दो। देखिए ये क्या है, यो है झूठे बात, ढोंगी फरेबी पर्यंत। यो हमारा खट्टर साहब है, आपको पता होगा पूरे भारत देश के सीएम में सब तो गुंडा यो बताया है। इसका तो सीधा एक कहना है, नाम मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ईवी को और बना दो, ढूंढ पे खुआ दूं आता। इन्हें कर दिया हमारा नाश, इन्हें कोई काम नहीं। और अब हम जागरूक हो चुके, हम अनपढ़ नहीं है। हमारे घर के बाहर आके वोट मांग के चले गए, चुनाव आने तो इनको ये बता देंगे किसान क्या है। दूसरी बात, आप लोगों के सामने ये हक लेकर रहेंगे, इस बात को नोट कर लेना, और जो गोदी मीडिया उस तक पहुंचाने का काम करना। ये मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, नहीं मैं एक किसान परिवार से किसान का बेटा हूँ। मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ। अगर जमीनी सतर पर जाके देखोगे, मेरे 1 इंच भी जमीन वाटा नहीं आती, मेरा कोई खेत नहीं है, लेकिन मैं जो अन्न खाता हूँ ना, अन्न वो किसान के घर से आता है, किसान उसको पैदा करता है। मैं इसलिए यहाँ आया हुआ हूँ। अगर मैं भी ये सोचने लग जाऊँ तेरा खेती है नहीं है, तू क्यों जा रहा है, ये सोचो। जो हमारी प्लेट में जो रोटी आती है ना, उसको बनाने में पकाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसान अपने बेटे से ज्यादा अपनी फसल का ख्याल रखता है, और जब हमारे तक पहुंचाता है उसी अन्न को ये खाकर हमारे को गालियां बकते हैं। शर्म की बात। आप भी मानते हो इस बात को? अगर इससे अलग आपका कोई सवाल जवाब हो तो वो कहते हैं कि तो ये तो पिज्जा खा रहे हैं, तो बर्गर खा रहे हैं, ये तो किसान ही नहीं है। देखो वो हमारी किस्मत है, आप भी आ जाओ, आपको भी खिला देंगे। आके तो देखो, आपको भी खिला देंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी खाए। आप कौन होते हो हमारे को रोकने वाले? आप वहाँ जाकर बिरयानी खाओ, ठीक, हम अपने यहाँ बैठकर अगर पिज्जे बर्गर खाएं तो गलत। बिरयानी पे याद है, इनके बीजेपी के नेता ने कहा है कि ऐसा है कि बर्ड फ्लू बहुत फैल रहा है, और ये बर्ड फ्लू फैलाने के लिए जो है ये चिकन बिरयानी खा रहे किसान। हालांकि हमने भी चिकन बिरयानी नहीं देखी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं एड्स की बीमारी फैलाने के लिए अपना लगवा लूं? हो सकता है ऐसा, कोई अपनी बलि दे दे। ये तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी समझता। अब नई बीमारी लेके आए हैं, यो कोरोना रोकने की क्या आई हो, वैक्सीन। पहला टीका लगाओ मोदी को, दूसरा लगाओ योगी को, तीसरा लगाओ कानिया को, और चौथा लगाओ उस मुकेश बनिया को। यहाँ ये मत फैलाओ। क्या कोरोना है? पूरे कोरोना में हम घूमे भाई, हमारे को पता है, हमारे को तो कोई बीमारी नहीं लगी। हमारे बुजुर्ग इनके लाल लाल चेहरे आज भी रहे, कौन सी बीमारी भाई इनकी? देश बैठे न आड़े इतने मास बैठे, किसका कोरोना है? ये सिर्फ भारत देश को लूटने का एक बहुत ही ऊंचा एजेंडा है। अगर आंकड़ों पर जाओगे, आज तक इससे पहले 14 प्रधानमंत्री बने हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने टोटल मिला के भारत देश तक 84 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। कितना? 84 लाख करोड़ रुपए का। इस भूपा ने एक लेना 7 साल में उनका डबल ले लिया, 164 लाख करोड़ रुपया का। और क्यों करनाश करेगा हमारा, यो न्यू तो बता दो। इसका तो काम ये है, इसकी हर एक चीज में लोभ है। वो उसको एक फोटो में देखा मैंने, मोर को वो खिला रहा है, छोटा मोर था, उसको टुकड़े रोटी। मोर भी बेचारा मन तो ये कह रहा होगा आज रोटी खवावे है, इस मारे खवाओ लोभ में, बेटा जल्दी बड़ा हो जाता ना, बड़ा कर और महंगा बेचूंगा। इसने और कुछ नहीं, इसने सिर्फ लोभ और लालच इन्होंने देश का नाश करके धर दिया। इन्होंने वो सर्वनाश कर दिया है, सारी चीजें प्राइवेट कर दिया। आपको पता होगा किसी एयरपोर्ट के बाहर जाना हमें गर्व होता था, जब एयरपोर्ट जो होते थे वो हमारे होते थे। आज एयरपोर्ट हमारे नहीं है, एयरपोर्ट भी अंबानी और अडानी के हैं, वो भी बेच दिए। आपको पता होगा रेल बेच दी, इतनी बड़ी चीज। वो लेके आ रहा था क्या, बुलेट ट्रेन, पता नहीं साहब जी का कैसे यू टर्न घूम गया, रेल ही बेच दी। बोला छोटो टंटा है, खत्म करो, रेल रखनी ही क्यों है, इतनी बड़ी चीज की कौन संभाल करेगा। ये है सौदागर। एक बात कहता था, मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा।
इसने तो जाना है हमारी माँ घोटनी और कोई काम नहीं। सब क्या न्यूज जोड़े में गाय लगे और ले गए डंगा गया क्या वो भी नहीं ना के माँ के ना के मैं पीछे कोई वंश बेल हो कुछ पैदा कर रहा क्या हो तो पता लगे ना घर कैसे चलता है। घर का तो पता नहीं। साहब जी अपने आप को गरीब बताते हैं। 10-10 लाख रुपए के एक दिन में 6 सूट बदलते हैं। 10-10 लाख रुपए के एक दिन में 6 सूट। और हमारे बड़े बुजुर्ग अगर धोती कुर्ता पहन ले तो हमारी बार से फंडिंग। वाह मोदी साहब हमेशा ये हमारे बीच पाखंड लेके आए। हमने कोई भी पाखंड कामयाब नहीं होने दिया। आपको पता होगा अब इन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल की थी। भारतीय जुमला पार्टी के नेताओं ने किस चीज के लिए SYL का पानी पंजाब वालों से लेकर हरियाणा में आएंगे। वो इनका क्या था हरियाणा पंजाब के दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। अब इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मोदी साहब आप 2014 में हरियाणा के रेवाड़ी में रैली करने के लिए आए थे जिसमें इन्होंने 2 मुद्दे बताए थे। मुद्दा नंबर 1 जितने जो अर्धसैनिक बल के फौजी हैं उनकी पेंशन लागू हो। आप प्रधानमंत्री बन गए हो 7 साल हो गए हैं। आप ही का सवाल था आप ही का जवाब दे दो उनकी पेंशन कब लागू करोगे। बात नंबर 2 इन्होंने कहा था पाकिस्तान जाने वाला पानी मैं हरियाणा लेकर आऊंगा। मोदी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो आप पाकिस्तान वाला पानी जा रहा है ना उसको रोक के पंजाब ले आओ। SYL का पानी पंजाब में पानी इतना ज्यादा हो जाएगा हमें अपने आप मिल जाएगा। कुछ करके दिखाओ बहाने मत बनाओ। ये है सिर्फ बहाने बनाना और कुछ नहीं। अगर और कोई सवाल हो तो बताओ। शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार बोल दिए लाइक और सब्सक्राइब कर। जितने मेरे साथी हैं जो भी जुड़ रहे हैं ये अपना चैनल है टाइम्स मेल। भाई साहब ने हमारे लिए इतना समय निकाला। मोदी मीडिया को छोड़कर अपने भाइयों को आगे बढ़ाएं ताकि ये किसानों की बातों को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है मीडिया चौथा स्तंभ होती। वो मीडिया नहीं वो गोदी मीडिया वो नहीं वो है गोदी मीडिया। जो गोदी में बैठ के इंटरव्यू लेती वो काय की मीडिया है। जो मेरे साथी सच्चे रियल पत्रकार हैं किसानों की जवानों की आवाज़ उठाते हैं देश की भलाई की बात करते हैं इनके चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आप घर बैठकर भी आंदोलन लड़ सकते हो। जो यहाँ नहीं आ सकते जो हमारे भाई नौकरी लगे हुए वो घर बैठकर वीडियो देखें आगे फैलाने का काम करें। किसानों की सोशल मीडिया बने। सभी साथियों का रस शिकारा की तरफ से धन्यवाद। राम राम जय हिंद।